Mind management essentially is about becoming aware, accepting the reality, and to transcend the future. It involves managing your emotions, your perceptions about people, things, and processes. If you look at mind, it is the sum total of your learnings, conditionings, and experiences so far in life. Mind management makes you reboot your system and look at everything in a fresh perspective. Next. अगर खुश रहना है जीवन में तो उसके ये 5 ए कहते हैं एज ऑफ हैप्पीनेस, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एस्पिरेशन, एक्शन एंड अप्रूवल। और सक्सेस ऑफ लाइफ डज नॉट लाई इन कंट्रोलिंग द माइंड, इट इज बिकमिंग अवेयर अबाउट द थॉट्स। जो विचार मन में आते हैं उनके बारे में जागृति होना, जीवन सफल करने का, खुश रहने का वो एक मंत्र है। Recognize with awareness, accept with humility. If you seek to understand, if you seek to be understood, negotiate with reason and deal with kindness. It's very simple to be happy, but it's difficult to be simple. पता नहीं समझ आया कि नहीं आया। जैसे कहते हैं ना common sense which is not very common, तो ये उसी तरह का कुछ था। कई बार जल्दी से निकल जाते हैं। Your mind is a magnet. If you think of blessings, you attract blessings. If you think of problems, you attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. Your conscious mind is just like a tip of the iceberg. Your subconscious and unconscious mind are more powerful than the conscious mind. और हमारे जीवन की यात्रा ज़्यादातर जो है वो conscious mind में रह के ही निकल जाती है, क्योंकि हम subconscious, unconscious की तरफ जा ही नहीं पाते ज़्यादातर। नहीं। So how to manage the mind? There are 8 limbs of yoga. अगर ये करेंगे तो अच्छे से हो सकता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट। तो ये क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा जिक्र है। नेक्स्ट मूव ऑन। जिसको इसमें इंटरेस्ट हो वो देख के इसको परस्यू कर सकता है। नाउ समथिंग स्पेशल फॉर यू, जिसके लिए हम कहते हैं लेट गो की एक्सरसाइज पहले करनी चाहिए जो है। So this is about awakening, an evolutionary journey to awakening your spirit. इसके लिए थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करते हैं। अपने हाथ की मुट्ठी बना लें और उसे जोर से दबाएं, और जोर से दबाएं, और जोर से दबाएं। दर्द हो रहा है? जब तक दर्द ना हो तब तक दबाते रहें। It should give you pain. Keep on pressing it harder and harder and harder and harder and harder. Keep doing that. It should give you pains. Now, when it is almost unbearable for you, then you slowly let go. Let go. हाथ खोल सकते हैं धीरे धीरे, अपनी स्पीड से खुलेगा वो, जल्दी करने की जरूरत नहीं। जब दर्द हो रहा था, कितनों को दर्द हो रहा था? हुआ? अब कितनों को रिलैक्सेशन फील हो रहा है? कितनों को नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ? अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ, दर्द भी नहीं हुआ। दर्द तक पहुंचने के बाद ही रिलैक्सेशन फील हो सकता है। तो एक बार आप कंटिन्यू करो उस एक्सरसाइज को, जिनको कुछ भी फील नहीं हुआ। जब दर्द होने लगे तो धीरे धीरे छोड़ दें। While we are moving ahead, you can do this exercise and have that experience. So what is the tip out of this? Holding on to something gives you pain. Letting go gives you relaxation. हम अपने जीवन में जिन भी बातों को होल्ड करके रखा हुआ है अपने पास, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, ये इस तरह की जितने भी चीजें हैं उन सबको आज क्या करें? लेट गो करो। जितने नेगेटिव विचार आपने अपने घर में बसा रखे हैं, इस शरीर रूपी घर में, मंदिर में जो भी बसा रखे हैं, उन सबको आज क्या करें? लेट गो कर दें। फील द रिलैक्सेशन आफ्टर दैट। सो आई आस्क्ड यू दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ ऑल दी नोइंगनेस आल्सो। जितना ज्ञान आपके पास है बहुत अच्छी बात है, उसको आज थोड़ी देर के लिए अलग रख के जरा इस पे चलते हैं। द पावर ऑफ इनफाइनाइट लव एंड ग्रेटिट्यूड। नेक्स्ट, डॉक्टर डेरेन वेजमैन ने इसके बारे में बताया। लेफ्ट में जो है वो बिफोर है, राइट में आफ्टर है। दिस इज अबाउट एनालिसिस ऑफ ब्लड सेल्स। A 31-year-old woman with a bladder infection, you see the blood cells on the left hand side. On the right hand side, you see, using the power of infinite love and gratitude, release the subconscious limiting belief associated with feelings of impending doom.
Next. A 41-year-old woman diagnosed with breast cancer. Using the power of infinite love and gratitude, release subconscious feelings of depression associated with being emotionally and verbally abused by her husband. तो हमें दिखता है कैंसर, एलोपैथिक डॉक्टर इलाज करता है कैंसर का, फिर वो वहाँ से हट जाता है जहाँ पे भी वो मारते हैं उसको, जो है किलिंग ऑफ whatever they do, फिर वो दूसरी जगह आ जाता है, रिलैप्स होता है. सुना है ना आपने, कैंसर एक जगह था फिर दूसरी जगह हो गया. क्यों? क्योंकि रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया, सरफेस पे ट्रीट करते रहे, जो दिख रहा है उसको ट्रीट किया. सो अनलेस यू ट्रीट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट. नेक्स्ट. सिमिलरली सिवियर माइग्रेन हेडेक 9-year-old boy using the power of infinite love and gratitude to release subconscious feelings of internalized anger towards his parent because of their divorce. Divorce parent का हुआ और बच्चे को माइग्रेन है. अब माइग्रेन की दवाई आप देते रहो, कुछ होने वाला नहीं है उसके लिए. नेक्स्ट. एक और ऑथर है डॉक्टर मसारू इमोतो. ही डिड रिसर्च ऑन वाटर. नेक्स्ट. न्यूयॉर्क बेस्टसेलर. ये विजडम को अलग अलग भाषाओं में, जापानीज, इंग्लिश, जर्मन में बोला गया. और इधर जो है यू आर क्यूट, यू फूल. So these are some photographs taken after children at a Japanese elementary school spoke to the water, and also one photograph of water that was ignored. So you fool नीचे ऐसा लग रहा है जैसे कैंसर सेल्स हों, you cute में ऐसा लग रहा है जैसे कि ज्वेलरी हो, क्रिस्टल्स हों, even wisdom if you see. तो ये क्या किया, ये पानी को जैसे लिख के रैप कर दिया उस बॉटल के चारों तरफ, तो उसको फ्रीज करके जब मेल्ट हो रहा था तो उसकी फोटो ली, तो ऐसी फोटो निकल के आई इसमें. तो एक एक शब्द जो मैं कह रहा था ना आपको, एक एक शब्द को सोने की तरह, गोल्ड की तरह, प्लैटिनम की तरह, डायमंड की तरह, इसकी वैल्यू समझनी चाहिए, इस वजह से समझनी चाहिए. अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे. नेक्स्ट. हैवी मेटल म्यूजिक का देख लीजिए क्या हाल है. यू मेक मी सिक, आई विल किल यू, एडोल्फ हिटलर, मदर टेरेसा, लव एंड एप्रिसिएशन, थैंक यू. सो ऑल दीज वर्ड्स, you know, these are showing you pictures of water. These are showing you pictures of water. तो एक एक शब्द जो है हमारा, वो हमारे अंदर जब पानी में ऐसा होता है, बॉटल ऑफ वाटर में जो पानी है उसमें ऐसा हो सकता है, तो हमारे शरीर में 2/3 पानी है. 2/3 of our body is water, maybe 70%, maybe 90% somewhere. So what happens to the bottle of water happens to us also. तो उसी का भी एक लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे. क्या नाम है आपका? जीवन के साथ करेंगे कि कितना जीवन है. सो वी विल सी हाउ एवरी वर्ड चेंजेस you at the molecular level in terms of water in the body. Face them, come here. तो I will use applied kinesiology. किसी ने देखी है पहले applied kinesiology? So इनका हाथ में यहाँ से यहाँ नीचे लेके आऊंगा. इनको रोकना है अपना हाथ, आपको रोकना है अपना हाथ. You have to hold it here. And I'll push your hand down. ताली बजा सकते हैं. उसको लेफ्ट हैंड में रखो, ऑन कर लो. जीवन है. अब जीवन का जीवन पे क्या असर पड़ता है देखते हैं. अभी जीवन का क्या हाल होता है. अब जरा रोकना अपने हाथ को, ठीक है. होल्ड योर हैंड एज मच एज यू कैन. होल्ड. हाँ, ताली बजाने का मन है तो ताली. जीवन एंड मी, बिटवीन जीवन एंड मी, ये भी ऑन है. अब इसको रखो अपने लेफ्ट हैंड, and again hold your hand as much as you can. Let us see what happens. Hold your hand. बाहर से जो देख रहे हैं अंदर भी आ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं. ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ओह, क्या है? The art of living envirochip. Envirochip. There is a chip pasted here which creates vibrations in the body which counters the vibration of the
cell phone which is radiation for us, negative for us. तो हमें ज्ञान नहीं होता तो हम बिना, जैसे कहते हैं ना, सोल्जर शुड हैव व्हाट, क्या क्या कहते हैं, जैकेट कौन सी बोलते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट होनी चाहिए, तो वो दुश्मन से ज्यादा अच्छी तरह से वॉर में काम कर सकते हैं ना, है ना। इसी तरह से हमें भी अपने आप को शील्ड करके रखना चाहिए जितनी नेगेटिविटीज हमारे आसपास डिफरेंट फॉर्म्स में है। अब आप बोलो क्या, एडोल्फ हिटलर बोलो, एडोल्फ हिटलर, 10 बार बोलो, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। Keep on saying that and hold your hand simultaneously as much as possible. Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler, push it. Adolf Hitler, Adolf Hitler, Adolf Hitler. This means what? The vibrations of an individual, the level of consciousness that one has is still, affecting you. Mother Teresa बोलो 10 बार. Mother Teresa, 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 Keep on Mother saying. Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, Hold your hands Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa, Mother Teresa. गुस्सा आता है जीवन, हाँ? जीवन को कभी कभार गुस्सा आता है, हाँ? आता है जीवन, आता है जीवन को कभी कभार गुस्सा आता है। Say 10 times anger. Anger, 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 anger. Keep on saying that. Keep on saying that. Anger. And hold your hands simultaneously. Anger, 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 anger. Thank you. Now say love. Love, 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 love. Keep on saying that. Keep on saying that. Love, 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 love. इतना ही अगर सीख लिया जीवन में कि अपने शब्द जो निकलने हैं या जो मन में विचार आने हैं वो कैसे विचार होने चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, हमारी लेखनी से जर्नल में किस तरह के आर्टिकल छपने चाहिए, जो है कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन, जो है मैडम बता रही थी सर्च और रिसर्च जो है, तो वो क्या होना चाहिए, समाज की समस्याओं का निवारण करने के लिए क्या रिसर्च करनी चाहिए हमें, जो है ये सब चीज़ों का फैसला अगर हमें पता हो कि हम जो बोल रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य की तरह है ऑलमोस्ट, जो है तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा दायित्व जो है वो बढ़ जाता है जब हमें पता हो कि हम बहुत ही शक्तिशाली हैं एक्चुअली में, जो नॉर्मली समझते नहीं हैं। लेट्स से विजडम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, भाषा कोई भी हो, किसी भी भाषा में अगर हम विजडम लिखते हैं या बोलते हैं, बोलने वाला भी किया लिखने वाला भी नहीं किया, लिख के भी कर सकते हैं, हाथ में लिख के रखें तो पता चलेगा व्हाट रिजोनेट्स विद यू एंड व्हाट डिसोनेट्स विद यू, क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, इसका फैसला भी आप इससे कर सकते हैं। जॉब करनी चाहिए या एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, स्टार्टअप करना चाहिए, ये भी आप इस चीज को हाथ में लिख के रख के देख सकते हैं कि मैं एक अपना व्यवसाय करने के लिए बना हूँ, एम आई मेड फॉर बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर और समथिंग एल्स ABCD, चार्टर्ड अकाउंटेंट का मैडम ने बोला नाम जो है, तो क्या बनना चाहिए मुझे, मेरे जीवन की यात्रा, व्हाट इज माई डिवाइन कॉलिंग, यू कैन चेक दैट ऑल्सो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये सब जैसे ना पानी जो है लिया, सीवियरली पॉल्यूटेड वाटर लेफ्ट साइड में है, उसको ब्लेस कर दिया। जब भी आप जो है
The photo on the right side is the same water refrozen after having blessed by Dr. Yogi. आप जब कुछ खाते हैं या पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उसको किस निगाह से देखते हैं, उससे उसकी वैल्यू या तो बढ़ जाती है या घट जाती है। जैसे आपने सुना होगा प्लांट्स में एक प्लांट को वाटर दो with love and gratitude or love and appreciation, with love, simple. दूसरे को with hatred or anger or irritation of some kind, the growth of the one with whom you are giving water with love will grow faster, and the other one either will die or will not be able to grow to the same level with which the other one is growing. तो जो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, अभी मैंने आपको ब्लड सेल की पिक्चर दिखाई, मैंने आपको पानी की पिक्चर दिखाई, ये भी प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस है इसका कि प्लांट्स में भी इमोशनल बॉडी है। जैसे मिनरल किंगडम है, उसमें एथरिक बॉडी है। आप पहनते हैं ना, स्टोन्स पहनते हैं कुछ लोग हाथ में, बिकॉज दे कनेक्ट विद द प्लैनेट्स, दैट इज द एथरिक बॉडी। प्लांट्स में इमोशनल बॉडी भी है, हमारे में सब है, लेकिन हमें पता नहीं जीवन जीना कैसे है। ये सब जो है ना, जैसे ये 3 गुण हैं, तमस, रजस और सत्व, और इसके बाद फिर गुणातीत हो जाना, गुणों से भी ऊपर उठ जाना, ये यात्रा है। जैसे मैं बता रहा था, पंचकोश की यात्रा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंचने की यात्रा है। उसी तरह से ये यात्रा है तमस से रजस से सत्व की तरफ। तो कैसा भोजन लेना है हमें, तामसिक भोजन लेना है, रासिक भोजन लेना है या सात्विक भोजन लेना है, उसी तरह से पर्सनैलिटी बन जाती है। तो हमें किस राह पे चलना है, हमारा डेस्टिनेशन क्या है, विजन क्या है लाइफ का, हम क्या बनना चाहते हैं जीवन में, महात्मा हंसराज की तरह बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं, ये हमें सोचना है, हमें खुद फैसला करना है। हाँ, ये ना गोल्स भी अपने जो हैं, वो भी लाइफ के जो गोल्स हैं, वो भी आप स्मार्ट गोल बना के उसको स्पिरिचुअली टेस्ट कर सकते हैं। तो जिस चीज में आपका मन लगता है, इसका मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ को एनहेंस करता है, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर व्हाइल डूइंग दैट। तो अगर शाम को उस काम को करते करते शरीर की ऊर्जा उतनी ही बनी रहती है जितनी सुबह थी, इसका मतलब आप दिन में जो काम कर रहे हैं वो आपसे अलाइंड है, वो काम यू आर सिंक्रोनाइज्ड विद दैट, दैट रिजोनेट्स विद यू। तो वही काम चूज करना चाहिए जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ाए, वही भोजन करना चाहिए, वही पानी पीना चाहिए जो आपको सारा दिन, अगर आप ऊर्जा बढ़ाते रहेंगे अपनी, तो शाम को भी वैसे ही फ्रेश रहेंगे जैसे कि सुबह का दिन आपने शुरू किया। इंटेलिजेंस आजकल अभी जो है, ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को हम ज़्यादा बात करते हैं। अभी हम लोग एक प्रोग्राम करा रहे हैं डी स्कूल में भी, ओरिएंटेशन में कराया था। अभी मैं कल परसों एक जगह था कोल्हापुर में, वहाँ गुरुकुल है, उसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से 25 बच्चे ऐसे हैं जो कि बिना आँख खोले, बंद आंखों से कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बच्ची है भी यहाँ पे आई थी हमारे स्कूल में भी, एक भारतीय शिक्षण मंडल का अनुभूति शिविर कराया था, उसमें भी वो आई थी। 36 पार्टिसिपेंट्स के सर्टिफिकेट उसने नाम और उनका जो भी एप्लीकेशन था वो सब पढ़ पढ़ के आंख बंद ऐसे पट्टी लगी हुई है दिया। तो लेफ्ट राइट तो ठीक है, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं। एक और भी है इसके अलावा, अगर हम इस पथ पे चलते हैं, इस राह पे चलते हैं, तो आंख बंद करके भी हम दुनिया को देख सकते हैं। हमें लगता है हम आंख खोल के ही, जो इंद्रियां हैं हमारी, इन्हीं से दुनिया चलती है हमारी, उसके अलावा भी दुनिया बहुत है। चलो ये तो वही है कॉन्क्रीट मेंटल इंटेलिजेंस। इसके ना चक्र से भी इसका गवर्नेंस होती है। जैसे आपको लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट करना है, तो यू ब्रीथ ऑन द थ्रोट चक्रा, so your left part of the brain will get activated। अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम करनी है, लॉजिक, रीजनिंग ये सब करना है, so you breathe with focus on the throat chakra or the विशुद्धि चक्र। If you want to do something creative, जैसे रिसर्च का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, कुछ नया टॉपिक ढूंढना है, किस चीज़ पे करना है, या आर्टिकल नया लिखना है,
तो यू नीड क्रिएटिव माइंड फॉर दैट। तो उसके लिए अजना चक्र, आज्ञा चक्र जो यहाँ पे होता है इन बिटवीन द आईब्रोज, उस पे ध्यान करके अगर हम ब्रीदिंग करते हैं, से 10 डीप ब्रेथ्स इन एंड आउट, जैसे 10 बार ये बोल रहे थे अभी यहाँ पे, if you breathe 10 times you activate the right part of the brain। अगर हमें इंटेलिजेंट बनना है ऐसी चीजों में, तो हमें अपने चक्रों की भी साधना करनी चाहिए। रोज सुबह थोड़ा समय अपने साथ लगाना चाहिए, जैसे अष्टांग योग की बात करी थी ना पहले, उसमें फिर प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा, समाधि वगैरह ना, तो उसमें अगर आप अपने चक्रों की सफाई करते हैं रोज, तो ये एक्टिवेट होते रहते हैं फिर, देन यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू लीड योर लाइफ। जो भी परेशानी है, जस्ट लाफ एट इट, आपका जीवन जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। मेरा एक सवाल है हाँ, बोलो। स्टूडेंट्स की साइड से। हाँ, बोलो। यूजुअली क्लास में होते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमारे पास टाइम नहीं है, हम यहाँ पे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्लास अटेंड कर रहे हैं, एक्टिविटीज करें। तो वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी एक तरीके से माइंड से ही रिलेटेड इशू है। तो अगर आप स्टूडेंट्स, टाइम बॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट एक होता है जो है, जैसे एग्जाम में भी हम लोग कई बार क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन इतने अच्छे से आता था कि लिखते ही गए 35 मिनट में करना था, 50-60 मिनट तक करते गए, उसको भूल ही गए कि भाई ये तो 35 मिनट में जो लिखेंगे उसी पे नंबर मिलेंगे, एक आध नंबर ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा लिखा तो शायद जो है, लेकिन जो लॉस होगा आखिरी क्वेश्चन का वो बहुत ज्यादा होगा, तो नेट लॉस में चले जाएंगे। इसलिए समय को ध्यान में रखे, जैसे क्लास भी होते हैं ना, टीचर जैसे मुझे बोला 1 से 2 रहना है जी आपको यहाँ पे, तो 1 से 2 मतलब 2 खत्म बात। तो टाइम बॉक्सिंग जो है वो आपको यू हैव टू प्रैक्टिस इन योर लाइफ कि मैंने इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए इतना दिया। जैसे क्लास का टाइम टेबल होता है, वैसे आपका भी 24 घंटे का टाइम टेबल होना चाहिए। समझ में आ रही बात? और उसके बाद उसे छोड़ दो एकदम से, कोई लिप्त नहीं होना उसमें जो है कि नहीं बहुत मजा आ रहा है जो करने में, जो है यही करते रहते हो, पूरा लगा दिया टाइम। नो, whatever you have planned for yourself that your day is going to be like this, just stick to that and see how much your productivity increases। और एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन वो करना चाहिए जो सबसे अच्छे से आता हो, क्योंकि उस समय स्पीड सबसे तेज होती है। उतना ही जो 50 मिनट में आप लिखते हो 35 मिनट में लिख सकते हो, exactly the same quantity of your answer। So it is better to attempt first those questions which you know the least। Thank you very much to all of you.